हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर 2024 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब देखिए, इसका वीडियो आपको पहले मॉडल पेपर दूंगा, जो भी आपको सॉल्व करना होगा सॉल्व कर लीजिएगा। उसके वन डे बाद, जी हाँ, एक दिन बाद मैं क्या करूंगा, आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड मैं करवा दूंगा नीतीश सर से करके, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको इसका फुल सोल्यूशन के साथ साथ आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपका आंसर पीडीएफ किधर मिलेगा यार? टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। जाइए वहां से, टेलीग्राम चैनल से इसका आप जाइए मॉडल पेपर पूरा डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को और आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो ये 2024, जी हाँ, आपका जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मॉडल पेपर है भौतिक विज्ञान का क्लास 12 2024 के लिए। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। ये आपका क्या है? ये आपका पेपर कोड है। ये आपका पेपर कोड क्या है? 346 FF पेपर कोड है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। आप ऊपर अनुक्रमांक और नाम भरेंगे और यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है यहाँ पे आपके पेपर कोड से। ये पेपर कोड आप सही से भरिएगा, क्योंकि आपके हर साल 7 पेपर सेट होता है, हर जिले का अलग अलग सेट होता है। सेट एक मिक्स रहते हैं, कभी कभी सेट में बदलाव रहता है, कभी कभी मिक्स रहते हैं, कभी कभी कोई सेट बहुत हार्ड आ जाता है, कभी कभी बहुत सेट बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आप चिंता मत करिएगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे, ठीक है ना, और कुछ निर्देश दिए रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें कुल 5 खंड है। कितने खंड है? 5 खंड है। खंड अ, ब, स, द और य। इसमें कितने कितने खंड है? कुल आपके 5 खंड है। खंड अ आपका बहुविकल्पी रहेगा, जिसका 1 अंक नंबर मिलेगा। खंड ब आपका अतिलघु उत्तरी रहेगा, जिसका 1 नंबर मिलेगा। खंड स आपका लघु उत्तरी टाइप 1 जो कि 2 नंबर का रहेगा। खंड द आपका लघु उत्तरी टाइप सेकंड जो कि 3 अंक का रहेगा। और खंड ये जो कि विस्तृत उत्तरी है। और यह 5 नंबर के आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए। कितने नंबर का? 5 नंबर का। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले खंड अ की बात करें तो ये आपके बहुविकल्पी आएगा। पहला, यहाँ पे एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर और 0.05 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ 20 वोल्ट है। तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना होगा? कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना होगा? अगर देखे ईएमएफ का फार्मूला निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा DI/dt। क्या हो जाएगा? एल बराबर DI/dt हो जाएगा। यहां से आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 62.5 मेगा हर्टज। 62.5 मेगा हर्टज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे अपसाइलम जीरो और E0 की पावर -1/2 का मान कितना होगा? अपसाइलम जीरो और ई की पावर जीरो, सॉरी म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो, म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो की पावर -1/2 का मान कितना होगा? 3 × 10⁷मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁹ 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी वाला आ गया 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होगा। म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो, अपसाइलम जीरो ये क्या है? आपका अपसाइलम जीरो है, ठीक है ना, का -1/2 पावर है। तो मान कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग वाला प्रश्न है। ग क्या है? किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है और इसकी विद्युत चालकता होगी। यदि इसका प्रतिरोध कितना हो? 500 ओम हो तो इसकी विद्युत चालकता कितनी होगी? 500 ओम इनवर्स, 50 ओम इनवर्स, 0.02 ओम इनवर्स या 0.002 ओम इनवर्स। तो ये किसी तार का जो वैद्युत प्रतिरोध हो कितना हो? 500 ओम हो तो इसकी जो वैद्युत चालकता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? तो ध्यान देना, एक आपको मैं फार्मूला बता देता हूं, क्योंकि आप इसी बहाने आप सब याद करते चलेंगे, सही रहेगा। वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है? वैद्युत चालकता बराबर जो होता है वो होता है 1/प्रतिरोध। 1/, क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख दीजिए 1/500 हो जाएगा। 1/ कितना हो गया आपका? 500 हो गया ना। अब एक में 500 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? एक में अगर हम 500 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.02 ओम इनवर्स निकल के आएगा। क्या आएगा? ओम इनवर्स निकल के आएगा।
क्योंकि ये वैद्युत चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 500 ओम दिया है। तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/500 ओम, और एक में जब 500 का भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा डी डी ऑप्शन 0.002 ओम इनवर्स हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो इसमें से जो गामा फोटान, कभी आप फोटान देखे हैं, ठीक है, गामा तो निकलता है, लेकिन ये प्रोटॉन भी क्या है, एक अल्फा कण ही होते हैं, 2He4 जो कि नाभिक होते हैं हीलियम के, ठीक है ना। लेकिन गामा फोटान आप कभी देखे निकलते हुए बिल्कुल भी नहीं। तो रेडियो एक्टिव, सॉरी एक सेकंड मिस्टेक यार, सॉरी यार, यहाँ पे ऑप्शन बदल गया है। देखिए, गामा फोटान निकलेगा, बीटा कण निकलेगा और अल्फा कण निकलेगा। कभी आप प्रोटॉन देखे हैं, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि फोटान नहीं निकलता है, फोटान नहीं निकलता है। उसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के अनुसार देखिए तो लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपान पी होता है, पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है, क्या होता है, एम वी होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। एक ही वेग से गतिमान अधिकतम ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला जो कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है वो क्या है, प्रतिवैद्युत चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो च का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। तो ये बहुविकल्पी जितने भी हैं आप लोग पूरा पूरा लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो यार कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप देंगे, तो ये कमेंट बॉक्स में छापेंगे तभी तो हम आपका सोल्यूशन करवा पाएंगे। और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपको पूरा मॉडल पेपर यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। उसके बाद खंड बा आएगा। देखिए दूसरा का यहाँ पे, किसी तार का प्रतिरोध आर ओम है, यदि इसे मूल लंबाई n गुना खींचा जाता है तो खींचते हुए नया तार का प्रतिरोध क्या होगा। सब सोल्यूशन मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। फिर यहाँ पे निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग आयाम बी नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला है, तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र वाले भाग का आयाम होगा, क्या होगा। उसके बाद है यहाँ पे, माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने वाला स्रोत लिखिए। डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों से घटकर 1/8 रह जाती है, तो पदार्थ का अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। ये सब आपके एक एक नंबर वाले क्या है, प्रश्न है। कितने नंबर वाले, एक एक नंबर वाले आपके प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपका खंड स है यहाँ पे, ये जो खंड स है भैया, ये कितने नंबर का है, तो जो खंड स है यहाँ पे 2-2 अंकों का है। कितने नंबर का है, 2-2 अंकों का। 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या वाला है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5×10⁻7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। उसके बाद गए यहाँ पे नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये विद्युत परिपथ दिया गया, इसमें ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, और बिंदु ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ए है और ये क्या आपका बी है, इन दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। उसके बाद है पोलेराइडो के समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच कैसे किया जाएगा, अथवा में आप इसको कर सकते हैं, किसी दूरदर्शी का विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसकी विभेदन सीमा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद खंड द है यहाँ पे, द का चौथा क है, नॉट गेट का प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा इसकी सातत्यता समीकरण दीजिए। फिर यहाँ पे ख वाला है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलिनियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है, यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा को बेंच से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडलिनी में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद ग वाला है, किसी प्रिज्म के आई डैश यहाँ पे क्या है, डेल्टा वक्र खींचिए
तथा इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पत विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक कितना होगा। क्या है यहाँ पे, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए बाई 2, जहां म्यू क्या है प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक, ए क्या है प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला रेडिएटिव विघटन संबंधित रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम तथा सिद्ध कीजिए कि n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, जहां संकेत का सामान्य अर्थ है। फिर उसके बाद अंगा वाला है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलित अवस्था में हीट स्टेन सेतु के लिए P अपान क्यू इक्वल टू R अपान एस प्राप्त कीजिए, जहां P Q R S चारों भुजाओं के क्या प्रतिरोध है। ये आपको पूरा कल आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहाँ पांचवा का है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर का यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यमूल 10 √2 है वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। अथवा आप वो नहीं आ रहा तो ये प्रश्न कर सकते हैं, बुद्ध चुंबकत्व के लिए विभिन्न अवयव क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। फिर गए हाइगेंस का द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पे किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। फिर यहाँ पे खंड द है आपका, खंड द की शुरुआत होती है, और जो खंड द है ये आपके 3-3 नंबर का आएगा। जैसे यहाँ पे छठा वाला है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग का सिद्धांत लिखिए, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मान लीजिए अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सातवां वाला है पीएन संधि डायोड वाला है, कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो पीएन संधि डायोड वाला ही है। फिर यहाँ पे आठवां है आपका, और फिर ये गॉस का प्रमेय क्या हो जाता है, बहुत ही आईएमपी हो जाता है, और ये वाला भी आईएमपी है कि पृथकृत गोली चालक की परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित इसके लिए धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए। दो आवेशी चालकों के तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि व्यंजक को प्राप्त कीजिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं गॉस का नियम वाला। फिर यहाँ पे ये दिया है दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के लिए चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी सहायता से एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अथवा में आप ये वाला कर सकते हैं। और ये भौतिक नियतांक आपके पेपर में दिया रहेगा, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे सी का मान, ई का मान, ठीक है ना, एच का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, म्यू 0/4 पाई का मान, ये सब आपके पेपर में दिया रहेगा, तो इसको आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बताया है आपके लिए क्या है, क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए करे चालू 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। आप इस मॉडल पेपर तैयार कर लो, इसका फुल सोल्यूशन कल आपको इसी चैनल एसकेएम स्टडी पे अपलोड हो जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत है। जब आपके चैनल पे मिल जाएगा तो आपको क्यों बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडीज डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया है।